हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपी के बारे में। तो चूँकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं अभी भी जिनको कन्फ्यूजन है कि सीओपी एक ही होता है या दो मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीओपी आपको जो भी मिलता है वो दो सीओपी मिलता है। पहला सीओपी वो होता है जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे सीओपी ही कहते हैं। कुछ इस तरीके का होता है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और कब मिलता है? जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं उसके बाद से। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा सीओपी कैसे होता है और वो कैसे मिलता है। अब जो दूसरा सीओपी होता है वो आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से, जब आप पास कर लेते हैं तो जो रिज़ल्ट की नेट जनरेटेड कापी होती है उस कापी को लगा करके, या फिर जो ओरिजिनल कापी होती है एआईबी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वाली, उसको लगा करके आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस आपको देनी होती है, और साथ ही साथ आप कहाँ सबमिट करेंगे, कितने दिनों में आपको सीओपी मिलेगी, इस बारे में ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और सीओपी के लिए आवेदन नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया कि एक सीओपी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करने के बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, जो इस तरीके का होता है। और दूसरा सीओपी जो होता है वो जब आप एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो पासिंग रिजल्ट की नेट जनरेटेड कॉपी या फिर ओरिजिनल जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि ये है, इसकी फ़ोटोकॉपी को लगा करके आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। और जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म को भर देते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में जमा कर देते हैं। रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल का मतलब ये हुआ कि जिस भी राज्य के बार काउंसिल में आप एज ए एडवोकेट इनरोल्ड हैं, वहाँ के राज्य के बार काउंसिल में आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप राज्य बार काउंसिल में डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो 1.5 से 2 महीनों के भीतर जो सीओपी है वो तैयार हो जाता है और आपको स्टेट बार काउंसिल की तरफ से एक दूसरा सीओपी इशू किया जाता है, जो कुछ इस तरीके का होता है। ये फ़ोटोकॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये स्टेट बार काउंसिल की तरफ से दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पहला सीओपी होता है जो एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है। और दूसरा सीओपी होता है जब आप एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसकी रिज़ल्ट की कॉपी को लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं, तब स्टेट बार काउंसिल देती है। तो दो चीज़ें हैं, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सीओपी आपको मिलता है जिसे पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, एआईबी पासिंग सर्टिफिकेट। और दूसरा सीओपी जो होता है वो राज्य बार काउंसिल की तरफ से आपको दिया जाता है, उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो ये दो तरह के सीओपी मिलते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये दोनों सीओपी कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया कि जो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से सीओपी दी जाती है उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं, फिर आपको सीओपी दी जाती है। और इस सीओपी की जो स्टेट बार काउंसिल देती है उसकी वैलिडिटी 5 साल तक की होती है। हर 5 साल पे उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। तो बाद में हम बताएंगे किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी फ़ीस आपको उसके लिए पेड करनी होती है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब आप एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जो पासिंग का सर्टिफिकेट होता है या जिसे हम सीओपी कहते हैं, वो स्टेट बार काउंसिल में पहुंचने में लगभग 10 से 12 महीने लग जाते हैं। तो जो भी लोग एआईबी 18 एग्ज़ाम पास कर चुके हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हों। अगर वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि रिजल्ट की नेट जनरेटेड कॉपी को लगा करके भी डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और स्टेट बार काउंसिल से सीओपी प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जो हार्ड कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है एआईबी पासिंग सर्टिफिकेट का, वो 10 से 12 महीने लगते हैं स्टेट बार काउंसिल में पहुंचने में। अभी फ़िलहाल जो है एआईबी 17 का जो
रिजल्ट का जो ओरिजिनल कॉपी है वो जो है स्टेट बार काउंसिल में पहुंचा है। तो आप सोच सकते हैं कि AIB 17 एग्ज़ाम कब हुआ था, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया कि जो सर्टिफिकेट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में भेज दिया गया है। तो लगभग 12 महीने, 1 साल मान के चलिए, 1 साल का समय लग जाता है ये सर्टिफिकेट आपके स्टेट बार काउंसिल में पहुंचने में। तो जो AIB पासिंग का सर्टिफिकेट है वो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। अपना रोल नंबर बता करके, एडमिट कार्ड दिखा करके वहाँ से ले सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, कोई उसके लिए आपको फ़ीस नहीं देना होता है। आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो ऑफिस से आपको आपका जो AIB पासिंग का सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको दोनों COP के बारे में बता दिया। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न था कि COP सिर्फ एक ही होता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, और इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि AIB एग्ज़ाम को पास करने के बाद से अगला स्टेप्स क्या होता है। तो इसलिए जो भी लोग AIB एग्ज़ाम पास कर चुके हैं वो COP के लिए फॉर्म भर दें, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि मैं आपको बताया हूँ किस तरीके से आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म को सबमिट करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सारी बातें उस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि मैंने COP के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बता दिया है, और अगर आपको अभी भी कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है, अभी कुछ बातें अगर आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल या फिर एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडवोकेट से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।